हाँ, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं, मैं तो थोड़ा थका हुआ हूं गाइस। केस नंबर 17, केस नंबर 16, केस नंबर 23, केस नंबर 54। मेरी नजरें उस क्लॉक की तरफ थी, उस जो डिजिटल मोड पे वहां पे एक माध्यम था जहां से पता चलता था कि कब केस आइटम नंबर 63 को इनवाइट किया जाएगा और उस पे उसको एंटरटेन किया जाएगा। बड़ी मुद्दतों इंतजार किया, लेकिन अंततः जब 4 बजते हैं तो हमारे ऑनरेबल जो जजेस हैं डीबी के, वो बेसाख्तगी के साथ ये कहकर चले जाते हैं कि 4 बज चुके हैं और आगे के केसेस को देखा जाएगा। तो जब किसी ने पूछा कि सर जो आज के कुछ केसेस हैं इनका क्या होगा, कहते हैं 15 फरवरी या 26 फरवरी के बाद चीजें देखी जाएंगी। तो गाइस अब कुछ भी नहीं हुआ, आज हियरिंग नहीं हुई केस की। बच्चे बहुत मुंतजिर थे कि आज वर्डिक्ट आएगा, एटलीस्ट वर्डिक्ट आएगा और वो रिजर्व कर दिया जाएगा। गाइस चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। आज का मुद्दा था हमारा हियरिंग का। हम चले गए, हमने सुना। मैं 2 बजे से, अपनी बात करूं तो अपनी जाती तौर पे बात करूं, 2 बजे से मैं कोर्ट रूम में था, ऑनरेबल डीबी के कोर्ट रूम में, और कुछ गलतियां भी कर दी। पहली बार गया था तो इस माध्यम से तमाम लोगों से इस चीज़ के लिए और जो भी नॉर्म्स हैं हाई कोर्ट के, उस चीज़ के लिए माजरत खा हूँ। हिंदुस्तान का शहरी हूँ तो बस छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं गाइस। उसके बाद से गाइस जब हम वहां पे थे, मैंने देखा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एंड पे जो हमारे ओपोनेंट्स थे, उनके जो लॉयर्स थे गाइस, उन्होंने ऑनरेबल संजू सर से, जो आज डीबी के एक मेंबर थे, जज थे, उनसे पूछा कि सर आइटम नंबर 63 को एंटरटेन कब किया जाएगा, आइटम नंबर 63 को। तो उन्होंने कहा कि कौन सा केस है। तो ऑनरेबल डीबी ने कहा कि वो लॉयर्स ने कहा कि सर ये एप्टेक का। तो संजू सर एडवांस ही जस्ट वो एक ऐसे इस अंदाज में चले गए, वो एप्टेक वाला, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, वो जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ओके फाइन। अब उसके बाद से उन्होंने कहा कि सर नो, जो लॉयर्स थे एप्टेक के, उन्होंने कहा नो इट वाज एक्चुअली। बट मीनवाइल हमारे जो ऑनरेबल डीबी के जज थे संजू सर, उन्होंने कहा कि ओ नो इश्यूज। तो इंडिया वाइड जो बहुत सारी बातें की, मैं थोड़ा दूर था, मैं सुन नहीं पाया प्रॉपर्ली, तो बहुत सारा कुछ कहा था उसने, तंज किया था एप्टेक पे और इनडायरेक्टली एक मजाक सा किया था। मतलब ये कि वन सब ब्लैक लिस्टेड, वन सब जिसमें एक ब्लैक ब्लॉट लग जाता है, काला धब्बा लग जाता है, उस पर वो धब्बा हमेशा रहता है। तो बहुत मुस्कुराहट के साथ उन्होंने वहीं पे अपनी आज की हियरिंग जो भी केसेस थे उनका इख्तिताम किया और चले गए, और कहा कि 15 और 26 के बाद जो बाकी केसेस है उनकी हियरिंग कभी भी हो सकती है। और चूंकि इन्हीं अल्फाज के मुताबिक 27 तारीख को इनकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी गई है। गाइस कल टेलीग्राम पे लाइव था और बहुत सारे बच्चों ने वहां पे एक पोल किया कि कौन क्या कहता है कि इस वर्डिक्ट का क्या होगा, कल आएगा या नहीं आएगा। 99% बच्चों ने कहा था एक्सेप्ट मी कि ये केस डेफर होगा। बच्चों ने कहा था कि वर्डिक्ट आएगा, रिजर्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा था डेफरमेंट होगा और होगा। अब 27 को होगा भी नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है, देयर ऑनवर्ड्स। तो अब सवाल ये निशान है कि भला आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। ये जो एप्टेक एग्जाम करा रही है, अगर इस मुद्दे को हियरिंग्स का टाइम मिला तो भाई एप्टेक तो बाकी आने वाले एग्जाम्स भी करवा देगी। अब बच्चों को क्या करना चाहिए इसमें? गाइस मैं डेमोक्रेटिक रास्ते बताऊंगा आपको, भारतीय नागरिक हूं, आपके लिए चिंतित हूं और जरूर आपको बताऊंगा इस माध्यम से कि डेमोक्रेटिक वे है कि आप ऑनरेबल हाईकोर्ट जा सकते हैं ये याचिका लगाने के लिए कि हम तब तक एग्जाम नहीं देंगे जब तक नहीं इस एप्टेक का फेट डिक्लेयर कर दिया जाए। हमें एप्टेक नहीं चाहिए। आप लोग ये याचिका भर सकते हैं और एक डेडिकेशन के साथ और एक ईमानदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और चूंकि ऑनरेबल कोर्ट हमारा गार्डियन है, हमें उस पर भरोसा। ऑनरेबल डीबी, ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो भी जजेस हैं हमारे गाइस, वो हमारा गार्डियन है। हमारा पूरा ट्रस्ट है जुडिशरी पे कि हमारे राइट्स को प्रिजर्व किया जाएगा, उन्हें मेंटेन रखा जाएगा। और आपसे भी गुहार है कि जो भी आपके मुद्दे हैं उनको आप कैरी ऑन करिएगा। लेकिन एक दिलकश बात ये थी कि जब मैं कोर्ट रूम में था, वहां पे सिर्फ ओपोनेंट्स के लोग मुझे देखने को मिले और जो बाकी लोग थे देखने को नहीं मिले। मैं भी वो कुछ प्लान कर रही हूँ, अच्छी बात है। मान के चलो अगर वहां पे कॉल आती केस के लिए कि भाई आ जाओ केस की हियरिंग आइटम नंबर 63, तो हमारे लोग वहां पे अवेलेबल नहीं थे, तो इट वुड हैव बीन समथिंग वेरी मेसी। तो बट बाय द वे नहीं हुआ, चलें कोई बात नहीं, अब 27 के लिए चला गया। गाइस क्या समझते हैं आप इसके बारे में? अपने कमेंट्स दीजिएगा और बाकी बात भी रखिएगा। फिलहाल ये आज की कुछ नशरियात थी जो मैंने आप सबके सामने रखी और आज का जो हुआ, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आगे नई बात के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।